हेलो स्टूडेंट, सत्येंद्र सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये टॉपिक ऐसा है जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में इसी नाम से और कक्षा 6, 7, 8 में अलग अलग नामों से पढ़ते आए हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद। बहुपद बोले तो पोलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अचर क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो आइए, पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या यानी ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात करते हैं चर यानी वेरिएबल्स की। तो चर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं सभी चर कहलाते हैं। यानी ABC से शुरू करके XYZ ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं, यानी वेरिएबल्स होते हैं। अचर क्या होता है, यानी नॉन वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी अचर कहलाती हैं, यानी नॉन वेरिएबल्स कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो चर याद रखना एक बार, चर का मान समय के साथ बदल जाता है, परिस्थितियों के अनुसार चर बदलता है, लेकिन अचर कभी भी बदलता नहीं है। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, यदि हम चर और अचर को एक साथ लिख दें, यानी मिक्स करके लिख दें, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x, मैं यहाँ पे लिख दूँ -4y, फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे 5z। तो ये ऐसे अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें अचर भी है, इसमें चर भी है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आइए आगे चलते हैं और वीडियो में समझते हैं कि बहुपद क्या क्या बन सकता है। तो बच्चों, आप सबके सामने कुछ बीजीय व्यंजक यानी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं। जैसे इस तरीके से लिखा गया है 2x 3x² + 1। इसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुपद कहलाएंगे, कुछ नहीं कहलाएंगे। तो आइए चेक करते हैं कौन सा कहलाएगा बहुपद और कौन सा नहीं होगा। जैसे 2x है तो यह बहुपद है, क्योंकि इसकी घात 1 है, और 1 यानी पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें चर x है और x की घात 1 हो गया। यहाँ पे x की घात 2, 2 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन आप अगर इस सवाल को देखते हैं तो इसमें घात ऋणात्मक हो जाएगा। अगर मैं इसको करूँगा तो हो जाएगा x -3 की पावर -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपको बात। इसके बाद लिखा है करड़ी में x। करड़ी में x को हम x की पावर 1/2 लिखते हैं। करड़ी में कोई चीज़ होता है तो वह घात के रूप में अगर बनता है तो उसकी पावर में 1/2 लिखा जाता है। तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या 1/2 नहीं होती है। तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। यह इसकी देखिए पावर कितनी आ गई, -5, और ऋणात्मक जो है पूर्ण संख्या में नहीं गिना जाता है, तो यह भी बहुपद नहीं है। यह पावर सब धनात्मक में है तो यह बहुपद है, यह भी बहुपद है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमें चरों की संख्या बतानी है। तो आप इसमें देख रहे होंगे तो इसमें एक ही चर है, यक्स है, इसमें भी एक ही चर है, इसमें भी एक ही चर है, इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है। इसमें देख रहे हैं यक्स भी है और वाई भी है, यानी इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई, 2। और इस सवाल में देख रहे हैं तो चरों की संख्या कितनी है, 1। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चर की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब करते हैं बहुपद की घात की बात। चरों की संख्या आपको पता हो गई,
ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं बहुपद की घात। तो याद रखना, किसी भी बीजीय व्यंजक की जो चर होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं, इस व्यंजक में देखूं, बीजीय व्यंजक में, तो इसकी घात 1 है तो इसके बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1। अगर मैं इसकी देखूं तो इसकी घात है 2, तो इसलिए इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। ये तो बहुपद है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसकी घात 1 है लेकिन इस चर की घात 2 है, इसलिए हमने क्या कहा है कि जिस चर की घात सबसे बड़ी होती है उसी ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। तो हम बहुपद की घात में क्या लिखेंगे? चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात जो होती है उसे कहते हैं बहुपद की घात। मैं जैसे यहाँ पे लिखूं आपके लिए 5x⁴ प्लस 3y² प्लस 5, ये क्या है? यह एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी घातें जो है वह पूर्ण संख्या के रूप में लिखी गई हैं, तो यह एक बहुपद हुआ। अब आपको बताना है क्या इसकी घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो चर x है उसकी घात 4 इन सारी घातों में सबसे बड़ी है, इसलिए इसके बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। दोस्तों, कक्षा 10 में जो हम बहुपद की बात करेंगे वो तीन प्रकार के बहुपद की बात हम करेंगे। 3 प्रकार के बहुपद को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए तीनों प्रकार के बहुपद को हम बारी बारी से समझ लेते हैं, कौन कौन से बहुपद हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो बहुपद पढ़ेंगे वो हम एक पदी बहुपद पढ़ेंगे या रैखिक बहुपद कह सकते हैं। रैखिक बहुपद, इसको एक पदीय बहुपद भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स। दूसरी प्रकार का जो बहुपद है वो होता है द्विघात बहुपद, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तीसरे प्रकार का जो बहुपद है उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने ये 3 प्रकार के बहुपद लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं और देख के ही बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का बहुपद है। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो इसकी घात में क्या है? 1, मतलब ये एक पदी बहुपद यानी ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। ठीक है, तो अगला क्या कर रहा है? 3x² प्लस 2। इसकी अगर हम बहुपद की घात की बात करें तो बहुपद की घात क्या है? 2। यदि घात 2 वाला बहुपद है तो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, जिसकी घात में 1 हो उसे रैखिक बहुपद या लीनियर पोलिनोमियल्स, और जिसकी घात 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और जिसकी घात में 3 हो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे अगला 4x³ प्लस 5x प्लस 3, इसमें हम बहुपद की घात की बात करें तो इसकी बहुपद की घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद हुआ। अब सीधे हम
प्रश्नावली 2.1 को देखने वाले हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है और एक ही सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कक्षा 9 में ऐसे सवालों को हमने किया भी है। तो आइए, पहला सवाल क्या कहता है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक स्थिति में px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी, शून्य कितने होंगे। तो याद रखना, ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें ये वाला y अक्ष होता है और ये वाला x अक्ष होता है। हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में हमने कक्षा 9 में ये सब बातें पढ़ ली हैं। तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इन दोनों रेखाओं के अलावा जो तीसरी रेखा है वह x अक्ष को जहाँ जहाँ कट करेगी या जहाँ जहाँ टच करेगी उतने शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर इस फिगर, पहले फिगर में देखें तो ये x अक्ष को, ये तीसरी रेखा हो गई क्योंकि ये दूसरी है, ये y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष यानी x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा जो तीसरी रेखा होगी वह जहाँ जहाँ x अक्ष को कट करेगी या टच करेगी वो पॉइंट शून्य कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या। बच्चों, इसमें x अक्ष को ये वाली रेखा ना तो टच कर रही है ना तो कट कर रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। शून्यकों की संख्या 0। अगर फिगर नंबर 2 में देखें तो ध्यान से देखना, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये वाली कर्व वाली जो रेखा है वह तीसरी रेखा हुई। यह x अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या फिगर नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में 1 होगी। px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या एक ही जगह x अक्ष को कट कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर फिगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब ये तीसरी जो कर्व वाली रेखा है यह x अक्ष को कितनी जगह कट कर रही है, टच कर रही है, तो देखो ध्यान से, एक ये हो गया, इस पॉइंट पे कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है और एक इस पॉइंट पे। 3 जगह, 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये कर्व वाली रेखा x अक्ष को कट कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। कितनी हो जाएगी, px के शून्यकों की संख्या बराबर, यहाँ पे 3 जगह कट कर रही है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। आइए अब चौथा, पांचवा और छठवां को देखते हैं। चौथे ग्राफ में आप देख रहे होंगे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब ये जो परिवलयाकार एक ग्राफ बना है, यह x अक्ष को कितनी जगह टच करता है या कट करता है। तो देखिए, एक जगह ये कर दिया और एक जगह ये, तो px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी जगह कट किया है, 2 जगह, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। और अगर इस ग्राफ में देखें तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब आप लोग गिन के बताइए, x अक्ष को ये तीसरा ग्राफ जो मतलब कि आपका सर्पिलाकार है, यह कितनी जगह कट किया है या टच किया है, तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, ये 4 जगह इसको कट किया है। तो क्या लिखेंगे, px के शून्यकों की संख्या बराबर 4 जगह किया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगर इस फिगर की बात करें तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखिए, एक जगह यहाँ कट कर दिया और यहाँ पे टच किया है, तो 2 जगह हो गया। फिर
एक्स अक्ष को कहाँ टच किया, यहाँ। तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3, क्योंकि 3 जगह 2 जगह टच किया है, कट किया है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3, ठीक है, कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 यानी उसकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।